है। तो हम लोगों ने ड्रॉप डाउन तक के मेथड्स देख लिए थे ना। प्रैक्टिस करके देखा। काम कर रहे होंगे तुम उससे सेलेक्ट भी कर सकते हो अब, है ना। और जो सिलेक्टेड है उसका टेक्स्ट भी निकाल सकते हो, है ना। ये बेसिक चीज़ें अब उसकी जान गए हो। और बहुत से टेस्ट केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है जहाँ तुम्हें क्या करना होगा। चलो उसके पहले इसके पहले चलो पहले एक चीज़ और देखते हैं। हेलो, कोई मैसेज नहीं आया, वही चेक कर रहा है, कोई मैसेज नहीं। हम देखते जैसे करते हैं हमने ओपन कर रखा है, आएगा तुरंत आपको कॉल कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो तुम लोग बेसिक चीज़ें तो अब जान गए, ठीक है। ड्रॉप डाउन हैंडल करना भी जानते हो और वेब एलिमेंट भी। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि अब देखेंगे किस तरह से माउस के तरीके से, माउस से जो काम करने हैं वो कैसे, ठीक है। ठीक है, उसके पहले लेकिन कुछ और चीज़ें समझ लेते हैं। दिख रहा है सबको? एक वर्ड पहले ये देखो, इस वर्ड का नाम तो सुन लिया होगा सबने, भले इसके ऊपर डेडिकेटेड अभी कोई क्लास नहीं चली होगी, बट ये नाम तुमने सुन लिया होगा। हेलो, नहीं नहीं नहीं, आधार OTP सिर्फ मेरे पास कल किया है, संडे किया है ना, कोई नहीं, वो बहुत पुरानी ना, इससे कोई मतलब नहीं उसका। अब आया है, अब आया है। हेलो, 913854, देखिए फिर से 9135 नहीं 854 है, सॉरी 854 है, 91854 854। हाँ हाँ, एक और आया है 847 916 916। इसका उसका कोई अपडेट है सर, हमने चेक नहीं किया। अच्छा, एक चीज और तो एक वर्ड पहले ये टर्म देखो क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब जानते हो वैसे क्या, अपवाद, है ना। और ये एक्सेप्शंस यहाँ भी आते हैं तुम्हारे कहाँ, कोड में। हम लोग के लिए एक्सेप्शन क्या, कुछ भी ऐसा हो जो क्या हो, एक तरह से अननेसेसरी हो, है ना, अननेसेसरी हो, और सबसे बड़ी बात उसका क्या, अनवांटेड,
जो हम चाहते नहीं, हम अपनी स्क्रिप्ट चलने के दौरान कुछ ऐसा हो जाए जो अनवांटेड, वही क्या है, एक्सेप्शन। वही क्या है, एक्सेप्शन है। और जो मेरे चलते हुए फ्लो को बीच में क्या कर दे, स्टॉप कर दे। तुमने देखा होगा इसके पहले कई बार क्या आया होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया होगा, है ना, देखा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया होगा। जब वो आता है तो आगे स्क्रिप्ट नहीं चलती, वहीं क्या हो जाता, रुक जाता। एक सेकंड यार, क्या हो जाए, तो कुछ अनवांटेड क्या आ जाए, एक्सेप्शन आ जाए, तो तुम्हारा जो रन हो रहा है वो बीच में ही क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तुम्हारा काम पूरा होता नहीं, है ना। इसके पहले तुमने एक दो एक्सेप्शंस देखे हैं, जैसे दो तीन के नाम तुम जानते हो, क्या है, एक है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एक तो ये नाम सुना है ना। ये तब आता था जब वेरिएबल में ऑब्जेक्ट के बजाय क्या पड़ा रहता था, नल, और उस वेरिएबल के सहारे जब कोई मेथड कॉल करते थे तो क्या आता था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। एक ये नाम सुना है, एक तुमने सुना है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये कब आता है, जब तुम्हारा एक्सपाथ जो होता है उसके सहारे किसी को ढूंढता है, पेज पे वो मिलता नहीं है, तो क्या आता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, नंबर 2। ठीक है। अब देखो नंबर 3 एक और आता है तुम्हारा, एक तो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, एक तुमने देखा होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, तीसरा। ये 3 एक्सेप्शंस के नाम तो तुमने सुने हैं, और तीनों के आने का अलग अलग रीजन था, अलग अलग कारण था। ये इसलिए आया करता था कि जब वेरिएबल में ऑब्जेक्ट के बजाय क्या पड़ा रहता था, नल। ये किस लिए आता था, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, जब तुम्हारा एक्सपाथ हो गलत, उसके सहारे किसी एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश करे, तब आता था क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कब आता था, जब किसी एरे में या लिस्ट में जितने आइटम हैं उससे ज़्यादा निकालने की कोशिश करो। जैसे 10 आइटम हैं तो इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 9 तक। अच्छा, एरे तुम लोगों को बताया गया है ना, सर ने बताया होगा, रिंकू सर ने, तो उन्हें ये बताया होगा कि एरे के सहारे हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कई वैल्यू या कई ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर 10 स्टोर किया है तो उनका इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 9 तक। अगर हम इंडेक्स नंबर 11 पास भेजें या 10 भेजें, 10 भेजने का मतलब 11वां ढूंढेगा, 11वां उसमें है नहीं, है उसमें कितने, 10, तब क्या आता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन सिर्फ तब आती है जब तुम क्या यूज कर रहे होते हो, एरे। ठीक है, ये 3 एक्सेप्शंस के नाम जानते हो, और ये क्या है, एक्सेप्शन अनवांटेड होते हैं जब आते हैं। तो हमें क्या करना है, ये एक्सेप्शंस अगर आए तो पहले समझना है एक्सेप्शन क्या आया है, किस लाइन पे आया है, फिर जाके उस एक्सेप्शन को क्या करना, भाई अगर आया है किसी गलती की वजह से आया होगा तो उस गलती को जाके क्या करना, ठीक करना। ठीक है, जैसे मान लो यहां देखो जरा कितना हो रहा है, ये देखो ड्राइवर है ना यहाँ पे, अगर हम लिख दें ड्राइवर इक्वल टू क्या, देखो ड्राइवर के अंदर, ड्राइवर एक वेरिएबल है, उसके अंदर फ्रॉम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा नहीं। लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी, कौन सी, लाइन नंबर 27, तो ड्राइवर में हमने क्या डाला, नल। जब नल डाला तो उसने पुराना ऑब्जेक्ट छोड़ के क्या ले लिया, नल। अब इस ड्राइवर के सहारे जब कोई लाइन कॉल कर चलाओगे तो क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। एक बार चला के देखते हैं, फिर देखते हैं किस लाइन में आ गया है। देखो यहाँ पे आया ना, इसको पढ़ना सीखो, कंसोल को बड़ा करो, देखो यही आया है ना, java.lang.null pointer exception। तो यहाँ तुम्हें ये भी लिखा होता किस लाइन में आया है, लिखा है लाइन नंबर 9। कौन, लाइन नंबर 9 किसकी, मेन मेथड। देखो मेथड का नाम लिखा है कि नहीं, कह रहा है जो एक क्लास है जिसका नाम क्या है, selenium_pack.java, उसकी लाइन नंबर 9 जो कि कहाँ पड़ता है, मेन मेथड के अंदर।
वहां आई है। अच्छा जरा देखो ध्यान से इसको, अच्छा लाइन नंबर 9 कहाँ है, ये है। तो लाइन नंबर 9 पे दिक्कत आई। अब तुम कहोगे लाइन नंबर 9 पे तो दिक्कत तो नहीं आई है, लेकिन ध्यान से देखो ये चला कैसे, जब चलाए हो तो कौन चला है, मेन मेथड। मेन मेथड ने किसको चलाया, लाइन नंबर 9 को। लाइन नंबर 9 जब चलना शुरू हुआ, लाइन नंबर 9 में क्या हो रहा है, एक मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं, जिसका नाम है वेरीफाई लॉगिन एलिमेंट्स। तो इस मेथड के अंदर गया ना। अब जरा इसको तुमने पूरा नहीं देखा, अब देखो इसको पूरा फिर से। लाइन नंबर 9 कह रहा है कि जो मेन मेथड है उसकी लाइन नंबर 9 में मेथड कॉल हो रहा है जिसका नाम क्या है, वेरीफाई लॉगिन एलिमेंट्स। उस वेरीफाई लॉगिन एलिमेंट्स की किस लाइन पे, 31वीं लाइन पे। देखो ध्यान से, ये लो ये 9 देखो ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि लाइन नंबर 9 पे कॉल हुआ क्या, वेरीफाई लॉगिन एलिमेंट्स। और इसके अंदर जो लाइन नंबर आओ 31 पे, यहां आ रहा है, और क्या आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, लाइन नंबर 31 पे। भाई चला मेन मेथड ने कॉल किया लाइन नंबर 9 को, लाइन नंबर 9 ने कॉल किया इस मेथड को। जब ये मेथड चलना हुआ, शुरू हुआ, लाइन नंबर 31 पे आया, तो यहाँ आ गया क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जब भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि अच्छा यहाँ पे एक ड्राइवर नाम का वेरिएबल यूज कर रहे हैं जिसके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और मेथड क्या कॉल कर रहे हैं, फाइंड एलिमेंट। लेकिन इस ड्राइवर में नल है, तभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया है। तो हम देखना शुरू करेंगे, तो ये तो अपनी गलती यहाँ पे हमें दिख जाए कि हमने ड्राइवर में क्या डाल रखा है, नल डाल, इस वजह से ये एरर आ रही है। हटा दो अब ये एरर, अब चलाओगे एरर नहीं है। दूसरी और कैसे आ सकता है, जैसे ये देखो, अच्छा ये कोड लिखा है तुमने, ध्यान से देखना, तुम बताओ। अच्छा ये क्या है, क्लास है ना, क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड भी होते हैं और स्टैटिक वेरिएबल भी हो सकते हैं ना। मान लो ऐसा लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक, और मान लो ऐसा लिखा है, क्या लिखा जा सकता है ऐसा? yes, भाई अब क्या किया गया, ड्राइवर नाम का एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया गया, और ड्राइवर को देखो, तुम्हें पता है एक स्टैटिक वेरिएबल अपनी क्लास के अंदर कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, और इवन ये भी है अगर इसे बाहर वाला भी इस्तेमाल करना चाहे तो क्लास का नाम लिख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी बात सबको पता है। अब ये चलेगा, जब चलेगा तो कहाँ आएगा, लाइन नंबर 9 नहीं, हाँ पहले चलेगा भाई, जब चलेगा तो ये लोड होगा, लेकिन ड्राइवर में बाय डिफॉल्ट क्या है, नल है। एक स्टैटिक वेरिएबल एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल में अगर तुम इनिशियलाइजेशन नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा रहता है, नल। तो ड्राइवर में क्या पड़ा है, नल, कोई बात नहीं। अब मेन मेथड चलना शुरू होता है, मेन मेथड चलता है तो लाइन नंबर 11 पे आता है, यहाँ पे कॉल होता है वेरीफाई लॉगिन एलिमेंट, तो कूद के यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद इस लाइन को चलाता है, लाइन नंबर 16 को, और फिर चलाता है लाइन नंबर 18। 18 में क्या लिखा है, ड्राइवर। 18 में क्या लिखा है, ड्राइवर लिखा है। तो ड्राइवर डॉट गेट मेथड कॉल करने की कोशिश, तो ड्राइवर के पास क्या होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन ड्राइवर के पास पड़ा है क्या, तो यहाँ भी क्या दे देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। चलो लिखा आएगा, इसको ध्यान से पकड़ना सीखो। आ गया कि नहीं आ गया, कहाँ आया है, किस लाइन पे आया है, सब दिखाई देगा, बस तुम्हें पढ़ना सीखना होगा। ये देखो मेन मेथड में लाइन नंबर 11 पे चला, फिर लाइन 11 पे मेथड का नाम क्या था, वेरीफाई लॉगिन एलिमेंट्स, उसकी लाइन नंबर 18 पे एरर आई। वैसे यहीं पे हम ऐसे जाके ढूंढे थे ना, 18 नंबर लाइन पे गए थे खुद ही, वैसे यहीं पे क्लिक कर दो, देखो यहाँ पे, यहाँ तो तुमको खुद ही वहीं डायरेक्ट लेके चला जाएगा। देखो क्लिक करें, यहाँ है कहाँ, लाइन नंबर 18। अब ये हमने पे तो हमको समझ में आया कि भैया लाइन नंबर 18 पे प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, नल पॉइंटर। तो
अब हम समझ गए, तो हमको समझ में आ गया कि इस ड्राइवर में जिसके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए था उसके पास क्या है, नल। और अब मेरा दिमाग फिर क्या किया, काम किया कि ओहो गलती कहाँ है, गलती यहाँ है कि ड्राइवर के अंदर क्या पड़ा है, नल। तो हम देखेंगे अरे यार ड्राइवर कहाँ इनिशियलाइज हुआ है, तो समझ में आएगा यार ड्राइवर तो कहीं इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, ड्राइवर तो कहीं इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, और ड्राइवर में तो क्या पड़ा है, नल। तो हमें अपनी गलती समझ में आएगी। और फिर अगर हम ये लिख दें ड्राइवर बराबर न्यू ये एरर, ये एक्सेप्शन क्या हो जाएगी, चली जाएगी, अब नहीं आएगी। अगर ये करें तो देखो ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट बनाएं लाइन नंबर यहाँ तक 19 के तक ये आएगी ना, या तुम 18 करने की बात कर रहे हो और 19 करो बनाएंगे तो नहीं चलेगा। अब भी क्या आएगा, तो सही जगह पे तुमने क्या कर दिया, इनिशियलाइजेशन कर दिया, तुम्हारी एरर क्या हो गई, चलो। अब बात समझ में आई। जब भी वेरिएबल के अंदर ऑब्जेक्ट के बजाय नल पड़ा होगा तो वो चलेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। जब नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है कि वो लाइन ढूंढना, और जब वो लाइन मिल जाए, जब वो लाइन मिल जाए तो फिर उस लाइन पे जाके वेरिएबल को देखना। तुम समझ जाना कि दिक्कत यही है कि वेरिएबल में नल पड़ा है, फिर देखना कि वेरिएबल कहाँ इनिशियलाइज हुआ है। जैसे हमें दिखाई दिया इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो फिर वही इनिशियलाइज कर दिया, अब ये एरर नहीं है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा चलो, यहाँ पे स्क्रिप्ट तो लिखी हुई है कुछ इधर उधर ना, जैसे यहाँ देखो यूजर नेम के लिए लिखा है ना। अब हम यहाँ लिखते हैं यूजर नेम 1 2। मान लो हमने ये एक्स पाथ दिया, भाई इतनी स्क्रिप्ट चलेगी, यहाँ तक आएगा, फिर लाइन नंबर कहाँ आएगा, इस पे ड्राइवर डॉट क्या करेगा, फाइंड एलिमेंट। हमने क्या लिखा भैया, टैग इनपुट है, नेम क्या है, यूजर नेम _1 2 3। चलाते हैं, चला, ब्राउजर लॉन्च किया, जो कुछ करना होगा शायद करेगा, लेकिन उसके बाद आ गया क्या, एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन का नाम पढ़ो, नाम है क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो तुम्हें समझ में आ गया कि भैया नो सच, पहले तो तुम्हें याद होना चाहिए, अच्छा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन है तो मतलब मेरा एक्स पाथ गलत है। अब मेरी स्क्रिप्ट में तो 50 लाइन लिखी है, तो 50 एक्स पाथ थोड़ी भी गलत है, कहीं एक जगह कुछ गलत है। चलते हुए जैसे ही वहां पहुंचा है तो वहां क्या हो गया, ये रुक गया, स्टॉप कर दिया, कहा कि अब आगे चला नहीं पाएंगे क्योंकि आपका एक्सेप्शन आ गया। अब देखते हैं कहाँ आई है, पढ़ना सीखो। फिर यहाँ तो बहुत नाम लिखे, वहाँ तो अच्छा था ना, 2 ही लिखा था, मेन लिखा था और वेरीफाई वाला लिखा था, और 2 लाइनों के नंबर लिखे थे, लेकिन यहाँ नंबर भी बहुत ढेर सारे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ लाइन लिखा है ना, तुम्हारे काम का सब कुछ नहीं है, तुम्हारे काम के इसमें 1 ही 2 लाइन है। वहाँ तो यही अच्छा था, जो 2 लाइन आ रही थी वही दोनों क्या थी, काम की थी, और वही 2 लाइन आ भी रही थी। अब क्या है, लाइनें तो 20 दिखाई दे रही हैं, लेकिन काम की इसमें 1 ही 2 लाइन है। ध्यान से देखना है इसको, यहाँ जानते हो तुम्हारे काम का कौन है, तुम देखो ये सब। अच्छा ये मेथड डिकोड है ना, ये डिकोड है ना, तुम बनाए हो, तो जो तुम नहीं बनाए हो तो उसके अंदर जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें ढूंढना है यहाँ कि कौन ऐसा है जिसे तुम बनाए हो, और वो हमेशा कहाँ मिलेगा जानते हो, नीचे मिलेगा। देखो ये मेन मेथड तो तुम बनाए हो ना, बताओ, मेन मेथड तो तुम बनाए हो ना, वेरीफाई लॉगिन एलिमेंट्स तो तुम बनाए हो ना, तो मेन मेथड की 11 नंबर लाइन पे कौन सी लाइन मेथड कॉल हो रहा है, वेरीफाई लॉगिन एलिमेंट्स, उसकी लाइन नंबर 33 पे आ रहा है। लाइन नंबर 33 पे ना, इनसे मतलब नहीं है तुमको, जो ये ऊपर दिख रहे हैं ना 10 20, इनसे मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब किससे है, तुम्हें उस मेथड के नाम से मतलब है जिसे तुमने खुद बनाया है। ये दोनों तुम्हारे भी बनाए हुए हैं ना, ये भी और ये भी, इन्हीं से मतलब रखो। और इसमें भी लाइन नंबर 11, पहले मेन मेथड चल रहा है, मेन मेथड की 11 नंबर लाइन में कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, वेरीफाई लॉगिन एलिमेंट्स, और वेरीफाई लॉगिन एलिमेंट्स के अंदर लाइन नंबर 33 पे दिक्कत आ रही है। जाना है डायरेक्ट तो यहीं पे क्या कर दो, क्लिक, यहाँ आ रही। और एक्सेप्शन का नाम क्या है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो तुम समझ गए क्यों आती है, क्योंकि एक्स पाथ जब होता है क्या, गलत। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है
कि यहाँ वाला एक्स पाथ कॉपी करना और जाके क्या करना, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वो वही मतलब इंस्पेक्ट करके इसे चेक करना कि ये सही से आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं, 1 ऑफ 1 आ रहा है कि नहीं। चलो करें। क्या आ रहा है? 0 ऑफ 0। क्या है? तो तुम फिर सोचोगे क्यों गलत है, हम किसकी बात कर रहे हैं? यूजर नेम की। तो हम इसे राइट क्लिक करके क्या करेंगे? इंस्पेक्ट। अब देखेंगे इसका तो हमको समझ में आएगा इसका नेम तो क्या है? यूजर अंडरस्कोर नेम। लेकिन हमने दिया क्या है? यूजर नेम अंडरस्कोर 1 2 3। तो हम क्या करेंगे? गलती है हमारी ना। तो फिर नेम की जो असली वैल्यू है वो क्या करेंगे? कॉपी करेंगे और ये वाली जो है हटाएंगे, पेस्ट कर। 1 ऑफ 1 आने लगा। अब मेरा एक्स पाथ सही हो गया। अब यही कॉपी करके हम क्या कर देंगे? पेस्ट। अब स्क्रिप्ट चलाएंगे। अब स्क्रिप्ट में ये दिक्कत नहीं आएगी। बात समझे? बात नो सच एलिमेंट कब आएगा? जब तुम्हारा एक्स पाथ होगा गलत। क्लियर है ये? अच्छा, आगे क्या कोड लिखा हुआ है इसमें भाई? चलो किसी और उसमें चलते हैं कोड में। ठीक है, चलो ये देखो अच्छे जरा, ये देखो ये है कितना लिखा हुआ है, किसका कोड लिखा हुआ है? भाई यूजरनेम डालो, पासवर्ड डालो, लॉगिन बटन पे क्लिक करो और फिर क्या करो? सेल्स पे क्लिक। ठीक है, बोलो भैया ये चलेगा? चलाते हैं जरा। समझो ध्यान से क्या हो रहा है। यहाँ पे दूसरा, अच्छा चलो एक बार इसको कर देते हैं। चलना तो ये भी नहीं चाहिए, नहीं चलने का रीज़न दूसरा है। चलो ये कर दो। अब चला दो। पहले वाला भी नहीं चलना चाहिए, चलने का रीज़न दूसरा वो देखेंगे बाद में। पहले यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, सेल्स पे क्लिक किया, फिर आगे जाओ। चल गया ये तो। नहीं, एक मिनट। अच्छा, बाई डॉट जरा एक्स पाथ यूज कर देते हैं। चलो भाई इसको देखते हैं क्या ये यहाँ मिल रहा है क्या? अगर ये मिल रहा है तो बड़े आश्चर्य की बात है। जो डिज़ाइनर बनाया था वो बड़ा बेवकूफ़ था। देखो नहीं मिल रहा है, एक्स पाथ से नहीं मिल रहा है, लेकिन यूजर अंडरस्कोर नेम से कहीं ना कहीं मिल जा रहा है। जो हम क्या यूज कर रहे थे? बाई डॉट नेम, तब मिल रहा था ना। नहीं, जनरली नहीं होगा, वही तो कह रहे हैं, यहीं सिर्फ ऐसा हो रहा है। उसकी वजह देखो। चलो लेकिन ये देखो, अच्छा ये एक्स पाथ मिल रहा है यहाँ पे। तो एक काम करते हैं जरा, अच्छा ये एक्स पाथ है ना, इसको यही लिख देते हैं। चलो अब रन करते हैं फिर से। हाँ 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 हाँ, बोलिए।
हाँ देखो क्या कह रहे हो, तो चला, चल गया। नहीं नहीं, पुराना है, नहीं चलने, ऐसे नहीं चलता ये, इसका रीज़न होता है। लेकिन अच्छा, इस लाइन को यहाँ डालते हैं लास्ट में, ऐसा नहीं चल भी रहा है तो रीजन क्या हुआ। अच्छा नहीं नहीं भाई, चलने का रीजन दूसरा। एक मिनट, पहले बात तो देखते हैं, यही चल रहा है। चलो स्विच करते हैं। अच्छा, ये साइन इन पे क्लिक नहीं किया इसने अभी तक। काम करते हैं, अब लॉगिन हुआ है या हम लोग कुछ। अच्छा ये चल रहा है, एक मिनट पहले सारे क्लोज कर देते हैं। और एक बचा, ये करते हैं, अब फिर से रन करते हैं। चलो पहले देखते हैं लॉगिन होना इसका। वो वार्निंग अलग है, लेकिन इसने लॉगिन बटन पे भी क्लिक नहीं किया। ये लॉगिन बटन पे, अच्छा इस लाइन को चलाते हैं, एक लाइन तो चला सकते हैं। ये कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रहा। तो चलो यहाँ पे एक काम कर देते हैं। अभी चलो, तुम लोगों ने थ्रेड डॉट स्लिप देखा है ना, थ्रेड डॉट स्लिप, और मान लो यहाँ 10,000 दे देते हैं, तो 10 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। ये ऐड क्लोज डिक्लेरेशन। चलो इसको रन करते हैं भाई। यहाँ पे आ गया, ठीक। इस एक लाइन को चलाते हैं, सेल्स पे क्लिक करने वाली लाइन थी ये। चलो सेल्स खुल गया। हाँ लग तो रहा है, एक बार और ट्राई करते हैं। बताना, और छोटी सी चीज चाह रहे थे, लेकिन ये ठीक है। चलो आ गया। ये ब्रेक पॉइंट पे रुक क्यों नहीं रहा। ये
चलो एक बार नहीं, वैसे देखो एक चीज हम जो बताना चाह रहे थे तो ये समझ लो, सिंपली हम ये कहना चाह रहे थे ये लाइन नहीं चलनी चाहिए। कौन सी लाइन? नंबर 20। रीजन क्या है कि जब लाइन नंबर 20 चलेगी और ये लाइन इस एलिमेंट को ढूंढने आएगा, लॉगिन हो चुका है, लॉगिन के बाद यूजर नेम थोड़ी दिखाई देता है। यूजर नेम कब दिखाई देता है? लॉगिन से पहले, लॉगिन पेज पे। जब तुम लॉगिन बटन पे क्लिक कर लोगे उसके बाद तुम लॉगिन पेज पे नहीं रह जाओगे। उसके बाद मान लो तुमने यही लाइन लिखी है ये, तो ये भी लाइन क्या देगी? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो तुम देखोगे लाइन का नंबर आएगा क्या? लाइन नंबर 17। जब लाइन नंबर 17 यहाँ जाके देखोगे तो तुमको समझ में आएगी अपनी गलती कि यार ये लाइन तो हमें लिखनी थी कब? लॉगिन बटन पे क्लिक करने से पहले, लेकिन हमने लिखी कहाँ है? लॉगिन बटन करने के बाद भी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, इस वजह से भी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ सकता है जब तुमने रॉन्ग एक्स पाथ या सही एक्स पाथ ही गलत पेज पे लिख रखा है। मतलब ऐसा नहीं कि एक्स पाथ तो सही है, लेकिन कहाँ सही है ये एक्स पाथ? जब लॉगिन पेज पे हो तब। होम पेज पे एक्स पाथ थोड़ी मिलेगा, होम पेज पे ये एक्स पाथ नहीं मिलेगा ना। ये हम क्या कर रहे हैं? गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं ना, तब भी क्या मिलेगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। क्योंकि कैसे क्यों मिलेगा? वो आएगा, चलाएगा लाइन नंबर 16, लाइन नंबर 16 चलाएगा तो क्या करेगा? लॉगिन बटन पे क्लिक कर देगा। लॉगिन बटन पे जब क्लिक कर देगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? होम पेज पे। अब होम पेज पे ढूंढना शुरू करेगा कि यूजर नेम कहाँ। तो होम पेज पे यूजर नेम थोड़ी ना है, ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, क्या बोलेगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये दूसरी वजह, ठीक है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आने की। और तीसरी वजह क्या है? एक और वजह है तीसरी, कि कई बार जिस पेज पे इसको ढूंढना होता है, जिस एलिमेंट को, उसको आने में टाइम लग जाता है। उसको आने में क्या लग जाता है? टाइम लग जाता है। भाई ये ऐसा थोड़ी ना है कि इसे मान लो सेल्स को इसे ढूंढना है तो ये सेल्स को कुछ देर तक ढूंढेगा, मिलेगा तो काम करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जो तुम्हारा पेज खुल रहा होता है उस पेज को खुलने में क्या लगता है? टाइम लग जाता है। जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक किया, लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद और सेल्स के खुलने में बहुत टाइम लग गया। तो ये आया जब भाई लॉगिन किया, आगे आया, इसने सेल्स को ढूंढा, नहीं मिला, इसने क्या कर दिया? इसने एक्सेप्शन दे दिया। एक्सेप्शन क्या दे दिया? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। जबकि सेल्स खुला, लेकिन थोड़ी देर बाद, मतलब सॉरी होम पेज खुला, लेकिन कब खुला? थोड़ी देर बाद। तो यहाँ दिक्कत क्या आ गई? टाइम की, कि मेरा एप्लीकेशन जो है थोड़ा क्या चल रहा है? स्लो चल रहा है। पेज को खुलने में क्या लग रहा है? समय लग रहा है। ये आया गया, ढूंढा कहाँ है कहाँ नहीं। कुछ ऐसा समझो जैसे मान लो तुम्हें किसी से मिलना हो, ठीक है, तुमने कहा कि ठीक है इतने बजे वहाँ पे मिलना। तुम गए वहाँ, देखे नहीं दिखा, तुम वापस चले। जबकि वो आदमी आया, कब आया? 2 मिनट बाद ही पहुँचा। लेकिन तुम कहे यार तुम तो मिले नहीं। तुमने कह दिया कि नो सच पर्सन एक्सेप्शन, कि ऐसा कोई आदमी वहाँ नहीं है। जबकि वो कहेगा नहीं भैया हम तो आए थे यार। तब यहाँ दिक्कत क्या थी? तुम भी सही हो और वो भी सही है, बस वो क्या किया? थोड़ी देर बाद पहुँचा, तब तक तुम ढूंढ के वापस जा चुके थे। भाई यहाँ पे सेम केस कभी कभी हो सकता है कि लॉगिन के बाद होम पेज, भाई लॉगिन के बाद होम पेज पे ही तो ये सेल्स नाम का लिंक दिखाई देगा। अब लॉगिन के बाद होम पेज आने में ही क्या लग गया? टाइम लग गया। इसके पहले ये ढूंढने पहुंच गया, ढूंढा कहा, नहीं मिला, क्या दे दिया? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। आई बात समझ में? ये तीसरा रीजन है। अच्छा, इस सिचुएशन को बोलते क्या है मालूम है? ध्यान से समझना, एक वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सिंक। कहते हैं कि स्क्रिप्ट और एप्लीकेशन दोनों सिंक में नहीं है। सिंक का मतलब साथ साथ चलना। सिंक का मतलब क्या? साथ साथ चलना। मेरी स्क्रिप्ट तो आगे पहुंच जा रही है, लेकिन मेरा एप्लीकेशन क्या है भाई? क्लिक तो तभी कर पाएगा ना जब उस समय वो खुला रहेगा। उसको खुलने में क्या लग जा रहा है? टाइम। तब तक ये ढूंढ के मना कर दे रहा है कि एलिमेंट नहीं मिला। तब भी ये क्या देगा? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। हर केस में यही आएगा। क्या 3 केस बताए ना तुमको? एक कि तुम्हारा एक्स पाथ गलत ही है, दूसरा तुम गलत पेज पे उसको ढूंढ रहे हो, तीसरा
जिस पेज पे ढूंढ रहे हो उसको वहां लोड होने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, और उसके पहले ही तुम्हारा ये ढूंढ के मना कर दे रहा है कि नहीं। ये तुमको सिचुएशन अगर करना है तो जरा जीमेल ऑटोमेट करके सब लोग ट्राई करना, ठीक है। जीमेल में यूजर नेम डालना और यूजर नेम के बाद डालने की कोशिश करना क्या, पासवर्ड, तब वो आएगा जैसे दिखाते हैं। चलो gmail.com आ गया। पहले क्या करना है, ईमेल या फोन नंबर डालना है, फिर क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो हम यहाँ क्या करें, राइट क्लिक करें और इसे क्या करते हैं, इंस्पेक्ट कर देते हैं। इसका टैग क्या है, इनपुट दिख रहा है ना, एक्सपाथ तो पता है सबको बेसिक। ये है भाई इसकी इंफॉर्मेशन जो हमको यहाँ पे दिख रही। क्या क्या है यार इसके पास, बहुत कुछ है। आईडी भी है ना, आईडी में ये आईडी की वैल्यू ये है ना। चलो यही हम क्या कर लेते हैं, कॉपी बाई डॉट आई डी भी यूज कर सकते हैं ना, और एक्सपाथ भी लिख सकते हैं, डबल स्लैश टैग नेम क्या है, इनपुट @id इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी, सही है। तो इसे कॉपी करके यहाँ चेंज करते हैं यार कि बाई डॉट क्या लिख देते हैं यहाँ, एक्सपाथ। हाँ लोकल होस्ट भी हटाते हैं, इसकी जगह लिख देंगे क्या, हो गया। google.com खोलेगा, यूज़र नेम पे इनपुट करेगा, मान लो यूज़र नेम, चलो कोई एक नंबर डाल देते हैं, अपना ही नंबर डाल देते हैं। फिर इसके बाद क्या है, पासवर्ड पे नहीं करना है, पहले क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसका ऐसे ऑटोमेशन होगा ना, इंस्पेक्ट करो। इसके पास क्या है भाई, टैग है div, क्लास क्या है, ये ट्राई करें क्या, ठीक है। क्या होगा एक्सपाथ भाई, देखो कंट्रोल F डबल स्लैश div @क्लास इक्वल्स टू क्लास की 1 of 3 आ रहा है यार, हमें तो 1 of 1 लाना है ना। राइट क्लिक अच्छे फिर से करो, इंस्पेक्ट करो इसे। अच्छा ये देखो ना हमने सही से इंस्पेक्ट ही नहीं किया था, नेक्स्ट को करो ना, हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है ना, नेक्स्ट पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया। अच्छा ये है स्पैन है, इसके पास क्या है, JS नेम है, क्लास है। ये JS नेम ट्राई करके देखिए, @JS नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के, तब भी क्या आ रहा है, 1 of 3 ही आ रहा है यार। चलो आज तुम लोगों को, अच्छा बिल्कुल राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, ये देख रहे हो। अच्छा ये बताओ इसका टैग क्या है, एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या है, JS नेम की वैल्यू ये है, क्लास की वैल्यू ये, और नेक्स्ट क्या है, स्पैन पे शुरू हुआ, स्पैन पे खत्म हुआ, बीच में क्या लिखा है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बोलते हैं क्या, इनर टैग। अभी तक तुम जानते थे कि कैसे एट्रीब्यूट्स के सहारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, तो याद रख लो आज से हम चाहे तो एक्सपाथ में किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए इनर टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। और इसका सिंटैक्स क्या होता है लिख देते हैं, इसके पहले हमने नहीं बताया था ये ना, ठीक है। डबल स्लैश और क्या लिखना, टैग में इक्वल्स टू सिंगल, और देखो सॉरी, और यहाँ पे लिखो क्या, टेक्स्ट इक्वल्स टू, और सिंगल कोट्स के अंदर क्या, इनर टेक्स्ट की वैल्यू। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। देखो यही है ना, अब इसी पैटर्न पे जरा अपना एक्सपाथ लिखने की कोशिश करो। क्या है, हमने क्या नियम है, देखो हमने यहाँ लिख दिया, नियम ये है कि डबल स्लैश क्या, टैग नेम। जरा इसका एक्सपाथ देखते हैं क्या है। इसका टैग नेम क्या है, स्पैन है, तो क्या लिखेंगे, देखो डबल स्लैश स्पैन, फिर क्या, स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर क्या लिखना है, फिर फिक्स है ये टेक्स्ट। और याद रखना इसके आगे ये ब्रैकेट लगाना भी एकदम मस्ट है, उतना ही जरूरी है।
ठीक है, इक्वल टू और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, नेक्स्ट। यही एक बार ट्राई, ये एक्स पाथ लिखा ना। हेलो, हाँ नहीं रुक जाइए 10 मिनट, हम बात कर लेते हैं 15-20 मिनट बाद। ये एक्स पाथ जरा ट्राई करके देखो, आ गया ना 1/1। तो आज से तुम एट्रीब्यूट्स के सहारे एलिमेंट्स को पहचानते आए ना। अब चाहो तो इनर टेक्स्ट के सहारे भी किसी एलिमेंट को पहचान सकते हो, और ये अप्रोच बहुत ज़्यादा यूज होती है। ये अप्रोच बहुत ज़्यादा यूज होती है कि डबल स्लैश टैग ने, फिर याद रखना कोई @ नहीं, नियम यही याद रखना, @ नहीं लगाना है। टेक्स्ट लिखना ये फिक्स है, आगे ब्रैकेट या पैरेंथेसिस लगाने हैं, और इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर क्या लिखना है, इनर टेक्स्ट। ये तो ये 1/1 आ रहा है ना सही जगह। तो एक काम करते हैं, इसे ही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे y.xpath लो जी, ये और सेंड कीज नहीं, क्या करते हैं इस पर क्लिक, और क्लिक में तो कुछ देते नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला काम क्या करना है हमें, देखो ध्यान से, बिल्कुल नेक्स्ट करना, पहले यहाँ पे कुछ नंबर डालना है। मान लो आ गया। अच्छा ये क्या आ रहा है भाई, ट्राई यूजिंग अ डिफरेंट ब्राउजर इफ यू आर रेडी यूजिंग अ सपोर्टेड ब्राउजर यू कैन ट्राई साइन इन। ये चलो मान लो, अच्छा ये ट्राई अगेन आ रहा है, मान लो हमें इसे ट्राई अगेन पे क्या करना है, क्लिक करना। वैसे पासवर्ड वाला आना चाहिए ना, एक बार ट्राई करके देखें क्या आ रहा है, इतना चला के देखते हैं। बात ये है ना, जीमेल ये पकड़ लेता है कि हमको क्या किया जा रहा है, ऑटोमेट। तो हर एप्लीकेशन इस चीज़ को रजिस्टर करता है, मना करता है। ये क्या, ये तो ये टाइगर क्यों चल रहा है भाई। हेलो, हाँ हाँ रुक जाइए थोड़ा सा, अभी आप बैठ दीजिए सिस्टम पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या चल रहा है यार, run as Java application। ये चलो वैसे ये बता दे पहले, रुक जाओ, स्टार्ट करने से पहले ये क्या रहा, आता क्या जानते हो, यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और मान लो यहाँ यूज़ करते, फिर क्या पासवर्ड वाला आता। उसी तरह से किसके लिए यूज़ करते, पासवर्ड वाले के लिए, और उसका पासवर्ड अपना कुछ भी जो होता है इनपुट करने की कोशिश करते। तो यहाँ भी यही होता, क्लिक तो कर देता, लेकिन अगले पेज पे इनपुट करने से पहले यहाँ क्या, अगले पेज यहाँ आ जाता क्या, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, क्योंकि पासवर्ड वाला पेज खुलने में थोड़ा सा क्या लगता, टाइम लगता, वही टाइम ये मैनेज नहीं कर पाता, और ये क्या दे देता, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो 3 वजह हैं, एक है गलत एक्सपाथ, दूसरा है गलत पेज पे होना, और तीसरा है सिंक्रोनाइजेशन की कमी या टाइम की, मतलब कोई जो प्रॉब्लम है टाइम से रिलेटेड, कि एप्लीकेशन खुलने में टाइम लग रहा है और स्क्रिप्ट आपकी पहले ही वहाँ पहुँच जा रही। इसके लिए ये करते हैं भाई, देखो मेरा एप्लीकेशन फास्ट चल रहा है और मेरे एप्लीकेशन क्या चल रही है, स्लो चल रही है। अब दोनों साथ चलने के लिए क्या करें भाई, एप्लीकेशन की स्पीड तो हम नहीं चेंज कर सकते। इस एप्लीकेशन की स्पीड जीमेल कैसे चलेगा वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे स्क्रिप्ट मेरे हाथ में है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या लगा देते हैं, थ्रेड डॉट
स्लीप, और जैसे लिख दिया जैसे हमें लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगता है उसके बाद पेज खुल जाता है, तो हमने क्या लिख दिया, थ्रेड डॉट स्लीप, और क्या लिख दिया 5000। अब क्या होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो इसके बाद 5 सेकंड के लिए क्या करेगा, रुकेगा, तब आगे बढ़ेगा और तब तक वो पेज खुल चुका। समझ रहे मेरी बात? तो इसे कहते हैं वेट लगाना, अपनी स्क्रिप्ट में क्या लगाना, वेट, जिससे कि स्क्रिप्ट के साथ साथ ये चल सके, और सर इसके एप्लीकेशन के साथ साथ चल सके। क्लियर है ये? तो ये कौन से एक्सेप्शन हो गए तुम्हारे, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, एरे आउट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जानते ही हो, ठीक है। और हाँ बोलो, देखो डिपेंड करता है, वैसे ये जब वो सिचुएशन जब देखोगे तब पता चलेगा वहाँ क्या स्टेबल है, वहाँ क्या स्टेबल है क्या नहीं, वो डिपेंड करेगा हमेशा सिचुएशन। क्या करें, ये जो टेक्स्ट और ब्रैकेट में लिखा गया है, टेक्स्ट को बोलते हैं क्या जानते हो, ये है, इसे बोलते हैं टेक्स्ट। कुछ याद करो, पैरेंथेसिस किसके आगे लगते हैं, मेथड के। जावा में मेथड होते हैं ना, क्योंकि क्लास होती है इसलिए मेथड होते हैं। एक्सपाथ में मेथड नहीं होते क्योंकि एक्सपाथ में क्लास नहीं होती, इसे बोलते हैं क्या, फंक्शन। तो जो टेक्स्ट है वो एक्सपाथ का क्या है, एक फंक्शन। याद रखना, जब भी इनर टेक्स्ट से पहचानना हो तो कोई एट्रीब्यूट का नाम मत देने लगना, हमेशा क्या लिखना, टेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू और सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू, ठीक है। और चीज देखो, तो ये 3 तुम्हारे एक्सेप्शन हैं, और एक कभी कभी और आता है, शायद किसी ने फेस किया हो, अभी नहीं किया होगा, एलिमेंट नॉट ये क्या नाम है इसका, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन, ठीक है। और पहले एक और भी दिखा करती थी एक्सेप्शन, आजकल कम दिखती है, यही दिखती है अब। पहले एक और थी, एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन। अच्छा, तुम्हें एक्सपाथ तुमने बताया है ना, ये पेज पे स्पैन कितने हैं, 1/1 एक है ना। अच्छा, अगर हम कभी ये लिखे तो /*, ये कभी लिखा है हमने क्लास में, लिखा है, कितने आ रहे हैं, 1/473, 473 है, लेकिन यूआई पे कितने हैं, 473 होंगे, गिन पाओगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 20-30, या मान लो 50 के बाद भी 423 भी और भी है ना, लेकिन तुमको यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या हमने इनके लिए वर्ड बोला था, हिडन है ना। हमने गेट टेक्स्ट निकालने के टाइम पे बताया होगा ये चीज़ आपको, हमने बताया था ना, इस डिस्प्लेड मेथड था, वो जो हिडन रहता था उसके लिए फॉल्स देता था, जो दिखाई देता था उसके लिए ट्रू। तो जो नहीं दिखाता, जिसके लिए फॉल्स आता था, इसका मतलब क्या था, वो हिडन है, मतलब वो HTML में तो है लेकिन UI पे नहीं, HTML में है लेकिन UI पे नहीं, उसी को क्या बोलते हैं, हिडन। जो HTML में है लेकिन UI पे नहीं है। तो जब भी तुम किसी ऐसे एलिमेंट का एक्सपाथ लिखते हो, याद रखना, जब भी तुम किसी ऐसे एलिमेंट का एक्सपाथ लिखते हो जो UI पे नहीं होता, जो क्या होता है, हिडन होता है। इंटरैक्ट करने का मतलब क्या होता है, मिलना। इंटरैक्ट करने का क्या होता है, जैसे हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, इंटरैक्शन हो रहा है, क्या बोलते हैं, इंटरैक्शन हो रहा है। इंटरैक्ट करने का मतलब होता है क्या, मिलना। जब तुम्हारा सेलेनियम काम करता है, क्लिक करता है, तो उससे मिलता है ना, तभी तो उससे इंटरैक्ट करता है, उस पर क्लिक करता है, क्योंकि तभी तो क्लिक कर पाता है। जब कभी ये आ जाए एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन, तो समझ जाना कि तुम्हारा एक्सपाथ तो सही है, लेकिन जिसको क्लिक करने के लिए तुमने एक्सपाथ दिया है वो UI पे है नहीं, वो कैसा है, हिडन। तो इसीलिए उसको ये क्या नहीं कर पा रहा है भाई। जिस सेलेनियम जब किसी पे क्लिक करता है, जैसे मान लो इसी पे क्लिक करना है, तो इसका डिस्प्ले होना जरूरी है। अगर ये हिडन होगा तो इसके ऊपर सेलेनियम काम नहीं कर पाएगा। मान लो यही एक्सपाथ दे दो और ये हिडन है, और ये क्या है, हिडन है, तो जानते होगा क्या होगा, जब चलते हुए आएगा और इस पर क्लिक करने की कोशिश करेगा तो यही एक्सेप्शन देगा, एलिमेंट नॉट इंटरैक्टेबल एक्सेप्शन।
इसका मतलब है जिसका एक्स पाथ दिया है वो यूआई पे दिखाई नहीं दे रहा है, वो कैसा है, हिडन है। जब भी किसी हिडन एलिमेंट का दोगे तो ये, और उसी केस में ये भी आता है, कौन सा, एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन। इसका भी वही, क्या देखो नाम कितना अच्छा रखा है, एलिमेंट नॉट विजिबल। जो एलिमेंट है वो यूआई पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी आएगा कब, जैसे मान लो कहीं क्लिक कर रहे हो, कहीं सेंड कीज कर रहे हो, और जिस पे कर रहे हो जिसका एक्स पाथ भी हो वो यूआई पे नहीं है, तभी आएंगे ये दोनों, या तो ये आएगा और या तो ये। अब सच्चाई ये है कि ये आजकल ये आता है, और जब सेलेनियम अगर 2 साल पहले का सेलेनियम यूज़ करो, 2-4 साल पहले, तब ये आया करता था। और अब कौन सा आता है, ये आता है। और ये जब आ जाए तो समझ जाना कि तुम्हारा क्या है, एक्स पाथ हिडन है, सॉरी एक्स पाथ नहीं, तुम्हारा जो एलिमेंट है वो क्या है, हिडन है, वो यूआई पे नहीं आ रहा। क्लियर है बात। एक छोटा सा और देखो एक्स पाथ, इसी में ये एक्स पाथ हमने दिया है ना, ये भी दे दिया, बोलो एक्स पाथ सही है कि गलत है, ये हमने क्या लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया, जो मन किया वो लिख दिया है ना। ये एक्स पाथ काम करेगा, बताओ सब लोग, गलत लिखा है ना भाई, इनपुट @id = सिंगल कोट्स के अंदर लिखना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिखा, उल्टा पुल्टा कर दिया ना। चलो ये @ भी उड़ा देते हैं, पता नहीं क्या लिख दिया है। अब जरा रन करते हैं, क्या आएगा, चलेगा दूसरा है तो इसको देखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे रिस्टार्ट करेंगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समझो, जो ये तुम्हें लग रहा था कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे जो एक्सेप्शन आएगा उसका नाम ध्यान से पढ़ो क्या है, ये समझना जब ये आए तो क्या रीजन, नो सच सिलेक्टर एक्सेप्शन, ये आएगा, नो सच सिलेक्टर। अच्छा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन कब आता है, जब एक्स पाथ के सहारे जाके पेज में ढूंढता है, मिलता नहीं है, तब। अब तुमने यहाँ क्या दिया, एक्स पाथ दिया, कहा तो ये दे रहे हैं एक्स पाथ, लेकिन एक्स पाथ के जो बेसिक नियम है वही फॉलो नहीं किए। एक्स पाथ के जो बेसिक, एक्स पाथ लिखते हो तो @ लगाते हो, सिंगल कोट्स लगाते हो, ये सब करते हो ना। जब तुम कभी सिंटैक्स ही पूरा क्या लिखोगे, गलत लिखोगे, नियम ही पूरा क्या लिखोगे, गलत, तो जब इसको पढ़ के जाएगा ढूंढने, पहले पढ़ेगा, कहेगा ये तो एक्स पाथ का नियम ही गलत लिख रहा है, तो इसका एक्स पाथ सही कहाँ से हो सकता है, तो ढूंढने नहीं जाएगा, पहले ही क्या कह देगा, नो सच सेलेक्टर एक्सेप्शन। सॉरी, नो सच सेलेक्टर नहीं देगा, शायद ये देगा यार, हम भी देखो बोल रहे हैं, हाँ ये देगा, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। क्या देगा, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। जब ये आ जाए तो ये मत ढूंढने लगना, लग रहा मेरा एक्स पाथ गलत है, तुमने एक्स पाथ का जो नियम ही था वही गलत लिखा है। भाई पहले तो ये देखेगा ना कि एक्स पाथ है, फिर जाके टैग के सहारे ढूंढेगा, फिर नेम के सहारे मैच करेगा, ऐसे ही काम करता है ना, या आईडी के सहारे मैच करेगा। लेकिन जिसको लेके ढूंढने जा रहा है तुमने वही पूरा क्या लिखा है, गलत लिख रखा है, सिंटैक्स ही क्या है, नियम ही क्या है, गलत है, तो ये चलाएगा नहीं, पहले ही दे देगा क्या, इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। जब ये आ जाए तो समझ जाना कि जो भी तुम यूज कर रहे हो उसमें कोई नियम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जो उसका एकदम इसेंशियल पार्ट है। भाई एट्रीब्यूट की वैल्यू चाहे जो हो, लेकिन सिंगल कोट्स तो लगाओगे, बराबर तो लगाओगे, एट्रीब्यूट के पहले @ तो लगाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट में तो बंद करोगे। अब तुम एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, एक तरफ नहीं लगाए, तो इसको टेस्ट थोड़ी ना करेगा, जाके ढूंढेगा थोड़ी ना, ढूंढने से पहले पढ़ के तुरंत मना कर देगा क्या, नो सच, सॉरी ये इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन। जब इनवैलिड सेलेक्टर एक्सेप्शन आ जाए तो समझ जाना, देख रहे हो हर चीज के आने का रीजन क्या अलग है। जब हर एक्सेप्शन के आने का रीजन अलग है तो उनका इलाज भी क्या है, सबका अलग अलग। ऐसा नहीं है कि एक ही है, ये एक्सेप्शन आएगा तो तुमको अलग ढंग से सोचना है, ये एक्सेप्शन आएगा तो तुम्हें अलग ढंग से सोचना है, ये एक्सेप्शन आएगा तो तुमको अलग ढंग से सोचना है। सबका अलग अलग रीजन है, इसीलिए सबका अलग अलग सलूशन है ना। ये क्लियर हुआ।
तो अब तुम्हें कितने 3 4 5 6 एक्सेप्शंस पता है ना। तो भाई इसकी एक नोट्स एक्सेप्शंस नाम से बनाना कि फिर हाँ बोलो कौन सा इंटरेक्टेबल एलिमेंट और इंटरेक्टेबल कह रहा है कि ये मिलने लायक नहीं है, मतलब सामने नहीं है। तुम किसी से मिलने गए, उसको सामने होना तो कहीं छुप के बैठा है देख रहा है, वैसा ही कुछ है। तो तुम भाई उससे जो बात करनी थी कर पाए नहीं कर पाए। वो कहेगा अरे हम तो थे, अभी आप पता तो चला तुम गूगल पे इसकी लोकेशन या लोकेशन तो दिखा रहा है लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है, तो क्या करोगे वापस लौट आओगे। तो वही सेम इसके साथ एलिमेंट और इंटरेक्टेबल आने का मतलब है वो चीज HTML में तो है लेकिन UI पे नहीं है, UI पे दिखाई नहीं दे रही। जैसे दिखाया ना, एक मेथड दिखाया था isDisplayed, कभी ट्रू देता था कभी फॉल्स। वो ट्रू कब देता था जब UI पे दिखाई देता था, फॉल्स कब देता था जब हिडन होता था। ये हिडन लोगों के लिए है। क्लियर है ये बात? हाँ ना ना। अच्छा अगर दिखाई नहीं देगा तो एक्सपाथ कैसे निकालोगे। और जैसे वैसे तो देखो दिखाई ये भी नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना ये भाई। जो दिखाई देता है उसके ऊपर कर्सर ले जाओ तो UI पे कहीं क्या करता है हाईलाइट करता है ना। अब ये हाईलाइट कर रहा है नहीं, लेकिन टैग क्या है स्क्रिप्ट, एट्रीब्यूट क्या है डेटा -id और इक्वल टू वैल्यू दे दो। तो ये क्या है हिडन है। लेकिन अब देखो कई बार होता क्या है, ये चीज हम बता के, कई बार ऐसा भी तुम्हारे साथ धोखा होता है कि कोई चीज सामने दिखाई दे रही होती लेकिन सेलेनियम कहता है नहीं दिखाई। ऐसा भी होता है कि कोई चीज एकदम सामने दिखाई दे रही, तुमको दिखाई दे रही, कह रहे हो ये तो है सामने, सेलेनियम चल रहा है, सेलेनियम कह रहा हमें नहीं दिखाई दे रही। इस डिस्प्लेड मेथड कल चला रहे हो तो क्या दे रहा है फॉल्स। अब ना तुम सेलेनियम से शिकायत कर सकते हो ना एप्लीकेशन बनाने वाले से कर सकते हो। तुम्ही को कोई सोल्यूशन उसका ढूंढना होगा कि कैसे ये सिचुएशन चले। तो ऐसा हो सकता है कई बार जो तुम कह रहे हो ना कि सर जब दिखाई ही नहीं देगा तो फिर हम उसके ऊपर काम ही क्यों करेंगे। नहीं, कभी कभी ऐसा होगा कि कोई दिखाई दे रहा होगा, कोई दिखाई दे रहा हो, या फिर ऐसी सिचुएशन होगी जैसे ये देखो बताओ अकाउंट्स दिखाई दे रहा है, अकाउंट्स दिखाई दे रहा है, वो माई होम पेज दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। माई होम पेज के अंदर होम है ना, वो दिखाई दे रहा नहीं, दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अब बताओ दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है ना। अब तुम इस होम पे क्लिक करने की कोशिश करो, ये इसको क्या बोलते हैं हमने बताया ना माउस ओवर। हम माउस इसे वो क्या कहते हैं माउस ओवर। जब माउस ओवर कर रहे हो तब ये दिख रहा है ना। अब तुम इस होम का एक्सपाथ दे दो लेकिन माउस ओवर मत करो, तो ये तो आएगा कहेगा हम होम पे क्लिक करेंगे, लेकिन होम तब दिखाई, अभी देखो हिडन है ना, विजिबल कब हो रहा है जब माउस ओवर किया जा रहा है तब। तो अब अगर इस पे बिना माउस ओवर किए इसको क्लिक करने की कोशिश करोगे तो क्या देगा, वही एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। इसमें है HTML में है, लेकिन दिखाई कब देता है जब कर्सर ले जाते हो तब। अब तुम कर्सर नहीं ले गए और पहले ही क्या, कर्सर ले जाने के पहले ही क्या करने लगे, क्लिक करने लगे, तब क्या देगा एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। कहीं भी ऐसा हो, जैसे बहुत जगह ऐसा दिखेगा तुमको जहां पे, जैसे मान लो ये है, ये तो मान लो ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन तो हैंडल अप करना जानते हो, लेकिन मान लो हम इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करना है हमें वेबसाइट, लेकिन वेबसाइट पे कब क्लिक कर पाओ, जब इस पे क्लिक करोगे तब इस पे क्लिक करोगे। जब इस पे क्लिक नहीं किया और सीधे वेबसाइट का एक्सपाथ देके इस पे क्लिक करने की कोशिश करने लगे, तो HTML में है लेकिन क्या देगा, नो सच एलिमेंट नहीं देगा, क्या देगा एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। जब कोई चीज सामने मतलब हाँ दिख नहीं रही हो, जब ये क्लिक करने पहुंचा तब सामने नहीं है, और तब देगा क्या एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। जब भी आ जाए तो समझ जाना कि जिस पे भी काम करने की कोशिश कर रहा है जब, उस समय वो चीज़ सामने दिखाई नहीं दे रही, तो अपनी कमी देखो क्यों नहीं दिखाई दे रही। जैसे इस वाले केस में होता तो समझ में आता, अच्छा माउस ओवर तो किया नहीं, ये तो होम कब दिखता है जब माउस ओवर करते हैं उसके बाद, अब हम लिख दे रहे थे इसलिए काम नहीं कर रहा। ऐसी बहुत सी सिचुएशंस मिलेंगे तुमको जहां आएगा क्या एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल या एलिमेंट नॉट विजिबल। विजिबल वाला पहले आया करता था, 2-4 साल से यही आता है, कौन सा एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल।
इसका कहने का मतलब यही है कि जिस पे तुम कह रहे हो वो HTML में है, उसका XPath ढूंढ लिया, हम उसको ढूंढ लिए कहाँ है, लेकिन वो काम करने लायक नहीं है क्योंकि सामने वो नहीं। जैसे यूजर नेम पे कर लेता है, लॉगिन बटन पे कर लेता है, क्यों? क्योंकि वो HTML में भी है और सामने भी है। अगर कोई HTML में है और सामने नहीं है तब देगा क्या? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टिव। आई बात समझ में? अब एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल आए तो अपना XPath मत सही करने लगना, XPath तो तुम्हारा सही ही है। अगर XPath गलत होता तो क्या आता? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल नहीं आता। अब बात समझ में आई कुछ? ये और ये इनवैलिड सिलेक्टर कब आएगा? जब XPath या जो भी लोकेटर तुम यूज कर रहे हो उसका बेसिक रूल ही तोड़ दोगे, तो उस XPath पे जाके ढूंढेगा नहीं, वो पहले पढ़ के बोल देगा यार XPath बेकार है, ये तो बेसिक बात ही नहीं लिखा है ना, जो कम से कम करना चाहिए था। ठीक है, तब क्या आ जाएगा? इनवैलिड सिलेक्टर। तो ये 6 एक्सेप्शंस लिख लेना, एक्सेप्शन नाम का एक चैप्टर बना लेना, उसमें 6 ये लिख लेना और कब आते हैं, ठीक है, और उनका रीजन कब आते हैं और उन्हें ठीक कैसे करना। हाँ बोलिए। नहीं, XPath गलत हो तब ना, हाँ जैसे वन ऑफ नहीं, लेकिन जैसे मान लो आज XPath से भाई स्क्रिप्ट आज बना रहे थे, XPath पे देखे आज 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन 10 भाई स्क्रिप्ट आज के लिए थोड़ी बनाए हैं, स्क्रिप्ट तो मेरी रोज चलेगी। 10 दिन बाद जो बिल्ड आई उसमें डेवलपर ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब वही मेरा XPath चल रहा है तो काम नहीं कर रहा। ऐसा भी तो होगा ना, ऐसा थोड़ी ना एप्लीकेशन जैसे वी टाइगर जैसा पा गए हो हमेशा ऐसा है। जहाँ रियल उसमें काम करोगे तो उस एप्लीकेशन में समय समय पे क्या होते रहेंगे? चेंजेस आते रहेंगे, कुछ चीज़ें पुरानी बदलती रहेंगी, नई क्या होती रहेंगी? जुड़ती रहेंगी। तो तुम्हारी बनाई हुई चीज़ जो पहले चल रही थी आगे चलना क्या कर देंगी? बंद कर देंगी, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दे देंगी। तुम समझोगे, अच्छा देखोगे, अच्छा मेरा XPath बदल गया, फिर क्या करोगे? उसको सही करो। हाँ ये भी है भाई, क्या है? एक और है, हाँ जान जाओ, ये भी लिखो। एक और है सेशन नॉट क्रिएटेड एक्सेप्शन है, सेशन नॉट क्रिएटेड। ये जानते हो कब आता है? बिल्कुल, जब तुम्हारा क्रोम ड्राइवर अपडेटेड नहीं होता। कई बार होता है ना, जैसे क्रोम ड्राइवर आज अपने डाउनलोड करके चला रहे हैं, क्रोम का 90 वर्जन है, क्रोम में तो ऑटो अपडेट लगा हुआ है, 1.5 महीने 2 महीने बाद 90 से वर्जन अपने मेरे एप्लीकेशन का क्या हो गया? 93 हो गया। लेकिन मेरे पास क्रोम ड्राइवर की जो EXE पड़ी है वो कौन सी पड़ी है? पुरानी पड़ी है ना। तो तब क्या आएगा? सेशन नॉट क्रिएटेड। सेशन नॉट क्रिएटेड एक्सेप्शन जब भी जान जाए तो तुम्हारा पहला यही होगा कि अपनी EXE जो है चेक करो कि तुम्हारे पास क्रोम कौन सा है। हमने बताया चेक करना ना तुमको, यहीं से देखते हो दिख जाता है, यहाँ जाते हो, हेल्प में जाते हो, अबाउट गूगल क्रोम, और यहाँ जैसे मान लो क्या है 110, यहाँ क्या है 110 है, और तुम्हारे पास जो क्रोम ड्राइवर EXE है वो तुमने 107 के लिए डाउनलोड की थी पहले। हाँ हो भी सकता है, हो भी जाए, हाँ हो रहा है, हाँ 111 है मान लो, और तुम्हारे पास जो EXE पड़ी है वो मान लो पड़ी है कब की? 108 वाली के लिए पड़ी थी। तो जब ये चलेगा तो क्या करेगा? या तो 2 काम करता है, या तो ब्राउजर ही नहीं लॉन्च करता, नहीं तो ब्राउजर लॉन्च करके बंद कर देगा। ब्राउजर लॉन्च करेगा और क्या करेगा? तुरंत बंद कर देगा, URL कुछ भी डालेगा नहीं, और एक्सेप्शन आ जाएगी क्या? सेशन नॉट क्रिएटेड। तो जब ये एक्सेप्शन आएगी, देखो हर का अपना अलग अलग वजह है। अब ऐसा नहीं सेशन नॉट क्रिएटेड आए और तुम XPath चेक करने लगो, मेरा XPath गलत है क्या? भाई यहाँ XPath से कोई लेना देना उसका है ही नहीं। यहाँ क्रोम ड्राइवर की EXE के वर्जन और इसमें तुम्हारे क्रोम के वर्जन में मिसमैच है, इस वजह से यार, ठीक है। तो एक हाँ सेशन नॉट क्रिएटेड, और एक और भी आता है कई बार, कौन सा? क्या? अच्छा हाँ, इल्लीगल, हाँ बिल्कुल, इल्लीगल स्टेट एक्सेप्शन। सब लिखना इसके बारे में भाई, देखो क्योंकि इंटरव्यू में पूछते हैं कि बताओ कौन कौन सी एक्सेप्शंस मिली, क्योंकि जो काम किया होगा वो जानता होगा। भाई काम करोगे तो एक्सेप्शन आएगी, अगर एक्सेप्शन नहीं बता पाओगे तो तुरंत जान जाएगा तुमने काम नहीं किया। तो ये बहुत जरूरी है, सारे तुरंत पूछे, पहले पूछेगा कौन कौन से एक्सेप्शन फेस किए हो, तो इन्हीं सब के नाम तुम्हें लेना है। फिर ये पूछेगा अच्छा ये वाली कब आती है, ये वाली जब आती है तो क्या करते हो। इस
तरह से पूछेगा। अभी और एक्सेप्शन, जैसे इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, ये तब आती है तुम्हारे पास क्रोम ड्राइवर EXE सिस्टम पे पड़ी है, लेकिन तुमने उसका पाथ क्या दिया है, रॉन्ग दिया है। मतलब पड़ी है C ड्राइव में फलाने जगह कहीं, और तुमने पाथ दे दिया है D ड्राइव में, या कुछ मतलब उल्टा पुल्टा क्या दे रखा है उसका पाथ, तो उस पाथ पे ये ढूंढ नहीं पा रहा है। तब क्या आता है, ये कब आता है, जब क्रोम ड्राइवर .exe का पाथ क्या होता है, रॉन्ग। जैसे यहाँ देते हो ना पाथ सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी में, अब यहाँ ड्राइवर के अंदर पड़ा है, तुम लिख दो ड्राइवर 1 2 3 4, अब ये चलेगा, बस इनके पे चल जाएगा लेकिन जनरली ये चलाओगे तो अब ये जब चलेगा तब क्या देगा, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। अगर इलीगल स्टेट एक्सेप्शन आ जाए तो तुम समझ जाना कि मेरी EXE का पाथ ही हमने क्या दे रखा है, या तो गलत दे रखा है या तो नहीं दे रखा है, या तो गलत दे रखा है या तो दिया ही नहीं। कभी-कभी ऐसा होता है बिल्कुल होता है, वो आपका जो पुराने पाथ का होता है, पाथ पे उसी को उठाने लगता है कई बार। अनसपोर्टेड आर्गुमेंट भी कई बार आ सकता है, अनसपोर्टेड आर्गुमेंट भी आ सकता है, लेकिन इस कब आएगा, जब तुम्हें जहां जो आर्गुमेंट भेजना चाहिए उसके बजाय तुमने क्या भेजा होगा, कुछ दूसरा भेजा होगा, तब क्या आएगा, अनसपोर्टेड आर्गुमेंट। ये तो दिखाएंगे, ये तो अलग सिचुएशन में आएगा, ठीक है। लेकिन इतने देखो ये एक्सेप्शन है। इसके बाद अभी कुछ एक्सेप्शन और हैं, जैसे एक और बहुत फेमस एक्सेप्शन है, फेमस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगभग हर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं इसके बारे में। स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन वो पूछते हैं, एक्सेप्शंस के नाम बताओ, तुम बताते हो एक्सेप्शन का नाम, फिर पूछते हैं स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन ही पूछते हैं। जनरली 90% चांस रहता है यही पूछेंगे कि स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, 90 नहीं 98% चांस है यही पूछेगा कि स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन कब आता है, क्यों आता है, और अगर ये आता है तो इसको ठीक कैसे करते। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे वही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये, ठीक है। वैसे नाम भी इसका देखो क्या है, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। स्टेल का मतलब होता है बासी, पुराना। स्टेल नाम देखो, अच्छा स्टेल मतलब बासी या पुराना, एलिमेंट मतलब जिस भाई एलिमेंट पे ही काम करना चाहते हो ना। रेफरेंस प्राइवेट आर फाइंड एलिमेंट होता है तो उसका वेब एलिमेंट पे रेफरेंस आता है कि नहीं, एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि जो तुम्हारे पास वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है वो पुराना या बासी हो चुका है, उसको रेफरेंस तुमको फिर से सेट करना होगा, चलेगा। चलो ये बताएंगे कि कैसे।